विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन कक्षा 10वीं की परीक्षा में जो आपके लिए उपयोगी होंगे। अभी पार्ट 1 में हमने देखा था अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। अध्याय के जो वन लाइनर प्रश्न थे उन्हें हमने देखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 2 में अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय के अंदर से जो छोटे प्रश्न बनते हैं, जो आपको एक नंबर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अध्याय 2 से जो छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस अध्याय से संबंधित छोटे प्रश्न देखते हैं हम, जिनका उत्तर आपको एक शब्द में लिखना होता है या एक वाक्य में लिखना होता है। पहला प्रश्न है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, लिटमस व हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पिटूनिया और जेरानियम, यह प्राकृतिक सूचक हैं। और 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, तो 2 संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज व फेनोल्फथलीन होंगे। 4 अम्लों व क्षारकों के नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे 4 अम्ल और 4 क्षारक और उनके नाम भी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल है, इसका सूत्र है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र है HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH। 4 क्षारक के नाम यहाँ पर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होगा NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। यहाँ हमने 4 अम्ल और 4 क्षारकों के नाम और उनके सूत्र देखे। अगला जो प्रश्न है वह है गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो हमने देखा गंधीय सूचक क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और लवण बनाती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हुई है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और लवण बनाती है। यहाँ सूत्र भी दिया गया है, अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है? तो सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है व हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है, 2NaOH इक्वल प्लस Zn सॉलिड इक्वल टू Na2ZnO2 सॉलिड प्लस H2 गैस। यह हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम जिंकेट बनता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है? उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल व सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। यहाँ जो क्रिया दी गई है अभिक्रिया हम देखेंगे, Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl इक्वल प्लस H2O प्लस CO2 जो गैस के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका भी जो रासायनिक समीकरण है यहाँ पर दिया गया है, NaSCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप बनाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो चूने के पानी से क्रिया करके दूधिया या श्वेत अवक्षेप बनाती है? तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया या चौक व संगमरमर मार्बल में उपस्थित मुख्य घटक या रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो इस रासायनिक पदार्थ का नाम है CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। अम्ल व क्षारक के मध्य अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है और लवण और जल बनता है
तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया को व्यक्त करें। तो यहाँ पर क्षारक प्लस अम्ल, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा को तनु या सील अम्ल में मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा विलयन का रंग नील हरित कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल यहाँ पर बनता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय या क्षारकीय होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या COH2 की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति क्षारीय या क्षारकीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षारक विलयन स्थिति में क्या विद्युत का चलन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि उनमें H+ एवं OH- आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वे आयन विलयन अवस्था में नहीं देते। अगला प्रश्न है, HCl, HNO3, CH3COH और H2SO4 को उनके संगत आयन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आयनों में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को उनके आयनों में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये जल के साथ सदैव हाइड्रोनियम आयन या H3O+ बनाते हैं। H+ प्लस H2 इक्वल टू H3O प्लस, इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन बनता है। अगला प्रश्न है, यदि अम्ल HX है और MOH क्षारक, तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया लिखी गई है HX प्लस MOH इक्वल टू H2O प्लस MX, अर्थात जल और लवण यहाँ पर प्राप्त होता है। NaOH, KOH, CaOH2 और MgOH2 को उनके संगत आयनों में व्यक्त कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको उनके संगत आयनों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जैसे NaOH में Na+ धनात्मक आयन है और OH ऋणात्मक आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में K+ आयन है और OH- आयन है। इसी प्रकार से आगे जो अन्य दिए गए हैं इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ कुछ रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड या OH आयन उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH- और प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं सार्वत्रिक सूचक। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। pH स्केल का परास या रेंज 0 से 14 होती है। 0 अर्थात अधिक अम्लता, 14 अर्थात अधिक क्षारीय दर्शाता है। H+ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना कम होगा। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है pH मान उतना ही कम होता है। pH स्केल में मान 7 से कम है वह अम्लीय विलयन होगा और यदि 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन होगा। pH मान किसी द्रव का 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होता है और विलयन का pH मान यदि 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है, यहाँ हम देख रहे हैं। और यदि 7 होता है तो वह उदासीन होता है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और H+ आयन की सांद्रता में कमी। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है तो अम्लता और क्षारीयता बढ़ती घटती है। निम्नलिखित पदार्थ के pH मान दिए गए हैं, यह अम्लीय है या क्षारीय। जैसे जठर रस 1.2 pH मान है इसका, क्योंकि यह 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा। नींबू का रस 2.2 pH है, यह भी 7 से कम है तो अम्लीय होगा। शुद्ध जल 7.4 pH है तो यह क्षारीय होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मान 10 pH है, 7 से अधिक है तो यह क्षारीय होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH मान है तो यह भी क्षारीय होगा। अम्ल व क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H+ आयन
और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो अम्ल व क्षारक की शक्ति जल में H+ और OH माइनस आयन की जो संख्या होगी उस पर निर्भर करती है। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो H+ अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं वह प्रबल आयन होते हैं। इनके उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल जो H+ आयन कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे CH3COH, एसिटिक अम्ल। अब अम्ल वर्षा, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है। जब वर्षा जल का मान pH 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अब हम देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड वस्तु है जो पेट में अपच या जलन अधिक HCl अम्ल करने में उपयोगी होती है। अम्ल HCl अर्थात जब पेट में अपच या जलन होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण जो बनते हैं उनका मान pH मान जो होता है वह 7 होता है, तो ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका सूत्र है NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है और इसका जो सूत्र होता है वह NaCl होता है। साधारण नमक या NaCl का उपयोग कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण बनाने में होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या लवण में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवणीय जल में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी दिया गया था, तो इसे भी आप अच्छे से याद करें। क्लोर क्षार प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, यहाँ पर जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसे भी आप देख लें। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। Cl2 या क्लोरीन का उपयोग जल में स्वच्छता में, व्यंजक चूर्ण बनाने में, स्विमिंग पूल में, PVC बनाने में और रोगाणुनाशक CFC कीटनाशक में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग, यहाँ हाइड्रोजन का उपयोग दिए गए हैं ईंधन के रूप में और खाद के लिए अमोनिया बनाने में। NaOH का उपयोग यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने हेतु साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में होता है। निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो व्यंजक चूर्ण यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका सूत्र होता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र भी आप अच्छे से याद कर लें। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 यह सूत्र होता है इसका, और धोने का सोडा इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या Na2CO3। इसमें 10 अणु जल के होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4, और इसमें जो जल का अणु होता है वह आधा होता है 1/2 H2O। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के जो शॉर्ट आंसर हैं यहाँ पर देखे, इनका उपयोग आप करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो इस प्रकार से अब हम अगले भाग में देखेंगे पार्ट 3 धातु एवं अधातु के जो शॉर्ट आंसर हैं या 1 लाइनर प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे। उसके लिए आप पार्ट 3 का इंतज़ार करें। पार्ट 3 में आपको धातु एवं अधातु अध्याय के जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उनके उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यह प्रश्न कैसे लगे आपको, इनसे आपको सहायता प्राप्त हुई तो कमेंट में अवश्य बताएं, और प्रश्न आपको अच्छे लगे तो अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, तो आप पार्ट 3 के प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर देख पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।